नमस्कार, चीफ एडिटर मेनुद्दीन खान के साथ आप देख रहे हैं एमटीवी भारत। वाम दलों की पहल पर सुरजीत भवन नई दिल्ली में आयोजित हुआ आवास के अधिकार पर कन्वेंशन। गंगेश्वर दत्त शर्मा। नई दिल्ली। दिल्ली शहर में झुग्गी बस्ती, मजदूर बस्तियां, कच्ची कॉलोनियों व पुनर्वास कॉलोनियों में मेहनतकश लोगों के घरों को उजाड़े तोड़े जाने के खिलाफ एवं सम्मानजनक आवास के अधिकार पर वामपंथी पार्टियों की संयुक्त पहल पर सुरजीत भवन नई दिल्ली पर 17 अगस्त 2025 को कन्वेंशन आयोजित किया गया। कन्वेंशन को संबोधित करते हुए भारत की कम्युनिटी पार्टी मार्क्सवादी दिल्ली राज्य सचिव कामरेड अनुराग सक्सेना ने कहा कि बीते दिन 3 महीनों से देश की राजधानी दिल्ली में मजदूर मेहनतकशों की बस्तियों को सरकार द्वारा उजाड़ा जा रहा है। झुग्गी बस्तियां, कच्ची कॉलोनियां, बाजारों इत्यादि को अवैध हरित पट्टी, ओजोन, सरकारी भूमि इत्यादि कहकर केंद्र सरकार और दिल्ली की राज्य सरकार हजारों मजदूरों के घरों को उजाड़ रही है। उजाड़े गए लोगों में से बहुत ही कम लोगों को आवास दिया जा रहा है और बाकियों को दस्तावेज की कमी बताकर आवास के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कन्वेंशन को संबोधित करते हुए सीपीआईएम पार्टी की राष्ट्रीय नेता पूर्व सांसद कामरेड वृंदा करात ने कहा कि केंद्र व दिल्ली सरकार मजदूर बस्तियों को तोड़कर सिर्फ पूंजीपति वर्ग के हित में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आवास का अधिकार हर इंसान का मूलभूत अधिकार है। इस अधिकार को हासिल करने के लिए दिल्ली की स्लम बस्तियों में रहने वाले मजदूर, मेहनतकशों और विभिन्न संगठनों, पार्टियों के लोगों को एकजुट होकर संघर्ष में उतरने की जरूरत को उन्होंने रेखांकित किया। कन्वेंशन के बारे में जानकारी देते हुए सीपीएम नेता गंगेश्वर दत्त शर्मा ने बताया कि आवास के अधिकार पर हुआ सम्मेलन पूर्ण रूप से सफल रहा। सम्मेलन में दिल्ली के विभिन्न मजदूर बस्तियों, कॉलोनी के नागरिकों, वामपंथी पार्टियों के कार्यकर्ताओं, विभिन्न जन संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सम्मेलन में कई लोगों ने सवाल उठाया कि हमारे घरों को उजाड़ने से पहले हमें आवास दिए जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि अगर हमारा घर अवैध है तो हमारे वोट से बनी सरकार वैध कैसे हो सकती है। मजदूरों के घरों को अवैध कहकर उजाड़ना बंद करो। उजाड़े गए मजदूरों का सभी मूलभूत सुविधाओं समेत बिना शर्त पुनर्वास कराओ। विकास के नाम पर मजदूरों के घरों का विनाश करना बंद करो आदि गगनभेदी नारों के साथ सम्मेलन का समापन हुआ। सम्मेलन को वामपंथी पार्टियों, विभिन्न जन संगठनों के नेताओं और मजदूरों, बस्तियों, कॉलोनियों के प्रतिनिधियों ने संबोधित किया। नोएडा से मुश्ताक अली की रिपोर्ट। का एक्शन करेंगे, ये हमारी उम्मीद है। और आज की सम्मेलन का ये आह्वान भी होना चाहिए कि जहां जहां बुलडोजर आएगा वहां वाम दलों की तमाम वॉलंटियर्स एक होकर अपने अपने लाल झंडों को हाथों में लेकर उस बुलडोजर के सामने खड़े होकर हम रोकेंगे। ये इस कन्वेंशन का आह्वान है। ये बात सही है कि आपकी जुलाई में जो 12 जुलाई का आपने जो सीएम के सामने जो प्रदर्शन किया, निश्चित रूप पर उसका एक प्रभाव पड़ा और उसके बाद रेखा गुप्ता जी ने मजबूरी में ऐलान किया झुग्गी नहीं तोड़ेंगे। आपने उसका स्वागत किया, अच्छी बात है, लेकिन हम उस पर कोई विश्वास नहीं करते। बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, कुछ भी कहे, आज जो संघर्ष है साथियों, ये हमें समझने की बात है। जो संघर्ष है वो बहुत कीमती जमीन के ऊपर संघर्ष है। ये बात नहीं है कि जहां झुकी वहां मकान का नारा खत्म हुआ, नहीं। फर्क क्या है?
जहां झुकी किसका मकान, ये समझो। जहां झुकी हटाकर अडानी अंबानी का मकान बनाने का, वो ये नीति है जो धारावी में, बंबई में वो चल रहा है। ये समझना है, मैदान नहीं बनने वाला है, बनेगा मकान, लेकिन उस औरत का मकान नहीं बनेगा जो दिन रात बराबर करके दूसरों के घरों में जाकर काम करती है, सेवा करती है, अपने बच्चों की देखने के लिए अपना पेट काटती है। उनका मकान नहीं बनेगा। ये बीजेपी की समझ है, बिल्कुल स्पष्ट समझ है। बिहार का चुनाव है, वहां तो तमाम वोटरों की, गरीबों की, जो दिल्ली में रहते या काम करते, उन सबका नाम काटा जा रहा है। गरीबों का बिहार में उनका अधिकार काटा जा रहा है, लेकिन बीजेपी समझ रही है जी, जब तक बिहार का चुनाव नहीं होता है, अगर हम यहाँ उनकी झुग्गियों को तोड़ेंगे, उसका असर भी बिहार का चुनाव पर होगा। इसलिए थोड़ी रोक है। कितना रोक है हमें विश्वास, क्योंकि ये वर्ग का युद्ध है साथियों। एक तरफ पूंजीपति और उनकी दल, मुख्यतः इस समय भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ मजदूरों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई, मेहनत कशों की लड़ाई और उनकी दलों, ये बीच में एक अघोषित युद्ध है। दिल्ली के गरीबों की न्यूनतम वेतन नहीं, शिक्षा का अधिकार समाप्त किया जा रहा है, महिलाओं के ऊपर जबरदस्त अत्याचार बन रहा है, और ये सबके बीच जो आवाज का एक बुनियादी अधिकार है हमारा, उस पर हमला है। आप लोग बोले हैं, और आपकी बातों को सुनकर मुझे याद आ रहा है उस दिन जब जहांगीरपुरी में बेरहमी से एक सांप्रदायिक समझ के आधार पर जहांगीरपुरी की सी ब्लॉक में, जहां अधिकतर अल्पसंख्यक परिवार रहते हैं, वहां बुलडोजर चलाया। बुलडोजर ने बहुत सारे वैध झुग्गियों को तोड़ा, और वाम दल और हम लोग सब एक साथ मिलकर जब बुलडोजर के सामने खड़े हो गए, उस बुलडोजर का रोकने का काम हमने किया। ये मिसाल है। शुरू किया मुसलमानों के खिलाफ कि अगर हम मुसलमानों को टारगेट करेंगे, जो हमारे दूसरे धर्म के गरीब भाई हैं, वो सोचेंगे हमारा ऊपर तो बुलडोजर नहीं आया, इसलिए हम चुप रहे। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, जब पूंजीवाद का सवाल है, जब अमीरों का हितों का सवाल है, तो उनके सामने गरीब गरीब है, गरीब का पहचान गरीब है। वो जमीन की मूल्य देखते हैं, वो नहीं देखते हैं कौन हिंदू हो कौन मुसलमान हो। और इसलिए पहली शर्त है हमारा इस आवाज की लड़ाई की, वो धर्म के नारे उठाते हैं, बुलडोजर के सामने किसी भगवान का नाम लेकर जय करते हैं। हमारा जवाब है जय मजदूर, जय मेहनतकश, हम तुम्हारी इस बुलडोजर को रोकेंगे। तैयार हो या नहीं? आप बताइए, इसके लिए आप लोग तैयार हो कि नहीं? जब कोई हिंदू मुसलमान की बात करेगा, उसको रोकने के लिए जब वो नारे लगाते हैं, आप तैयार हैं कि नहीं इस नारे लगाने के लिए? जय मजदूर, जय मेहनतकश, बोलो आप। जय मजदूर, जय मेहनतकश। और जोर से बोलो, जय मजदूर, जय मेहनतकश। इसलिए हमारा पहचान
मजदूर का है। वो लड़का जो यहाँ आया था, पंजाबी बात से उसकी आंखों में आंसू था जब उसने कहा, मेरी माँ दिन रात दूसरों के घरों में काम करती है ताकि मैं पढ़ सकता हूँ, शिक्षित हो सकता हूँ, और उस शिक्षा के आधार पर मैं यहाँ निकल कर कुछ बना सकता हूँ। उसकी आंखों में आंसू। जब हम सोचते हैं हमारी महिलाओं के हालात, किस हालात में आज इस दिल्ली में गरीब औरत रहती है, उस झुग्गी के अंदर किस तरह अपने आत्म सम्मान को बचाने के लिए, अपने परिवार की देख रेख के लिए वो औरत क्या नहीं करती है। आज हम सलाम करते हैं उन तमाम औरतों की जो मेहनत की बल पर इस गलत संस्कृति का जवाब देते हैं। मैं सलाम करती हूँ औरतों को। आज आंसू नहीं मेरे प्रिय साथियों, आंसू की अभी हमें छोड़ना पड़ेगा। आंसू नहीं लड़ाई करेंगे, आंसू नहीं, दुख नहीं, हमारी एकता, हमें सुख के दिन लाएंगे, हमारे न्याय के दिन लाएंगे। ये हमें करने की जरूरत है। ये लाल झंडा कटता है। आप समझ लीजिए एक बात को, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है जो झुग्गी वालों की बस्तियों का सुरक्षा